आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। भगवान शिव पार्वती को अब पूरे विस्तार से बता रहे हैं भगवान श्री राम की महिमा। पीछे उन्होंने अनेक उदाहरणों के माध्यम से यह पूर्णतः सुस्पष्ट कर दिया कि अवध बिहारी अयोध्यापति दशरथ पुत्र भगवान श्री राम वे ही परमपिता परमेश्वर हैं। कोई इसमें संदेह का अवकाश नहीं। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए भगवान शिव पार्वती से क्या कहते हैं? यह विधि जग हरि आश्रित रही ही कि ये जो सारा संसार है ये हर विधि से हर प्रकार से केवल उस श्री हरि पर ही आश्रित है, परमात्मा पर ही आश्रित है, उस पर ही टिका हुआ है और किसी पर यह संसार नहीं टिका हुआ। इस बात को यदि वैज्ञानिक रूप से समझना है, क्योंकि आध्यात्मिक रूप से समझने के लिए तो बहुत आगे आत्मा का विकास करना होगा, आगे तक का। पिछले प्रसंग में मैंने बताया था ना, ज्ञान, विज्ञान और विज्ञान के बाद आता है अध्यात्म, जो विज्ञान से भी बहुत उन्नत है। तो अभी तक संसार ज्ञान और विज्ञान से परिचित है। तो मैं विज्ञान की भाषा में समझाता हूँ जो बात यहाँ भगवान शिव कह रहे हैं कि ये पूरा संसार ईश्वर पर ही आश्रित है। विज्ञान से यदि पूछा जाए कि ये जो धरती घूम रही है, परिभ्रमण कर रही है, परिभ्रमण कहते हैं अपने ही चारों तरफ घूमना, और परिक्रमा भगवान सूर्य के चारों तरफ घूमना, कौन इसे घुमा रहा है? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न कि ये धरती हवा में टिकी किस पर है? आप हवा में गेंद रख के देखिए और वो धाड़ से नीचे गिर जाएगी, या कितनी देर वो उसी अनुपात में टिकी रहेगी? मैं विज्ञान के माध्यम से समझा रहा हूं कि सब कुछ कैसे उस परमपिता परमेश्वर पर आश्रित है, परमात्मा पर टिका हुआ है सब कुछ। ये धरती किस पर टिकी है? कहीं कोई बेस नहीं दिखाई देता जिस पर ये टिकी हुई है। तो पहले तो बुद्धि यहीं चकरा जाएगी कि कौन है। वैज्ञानिक आज तक ये नहीं पता लगा पाए कि ये पूरा जो सौरमंडल है हमारा, बहुत छोटा सा परिवार जिसमें ये नवग्रह घूम रहे हैं सूर्य के चारों तरफ और अपने भी चारों तरफ, कौन इन्हें घुमा रहा है? कौन सी शक्ति है? वे उसको वैज्ञानिक नाम कुछ भी दे दें, आकर्षण की शक्ति कहते हैं कि सूर्य के आकर्षण की शक्ति के कारण ये बंधे हुए हैं, पर सूर्य किससे बंधा हुआ है? और क्यों नहीं ये जरा सा भी इधर उधर डगमगा जाते हैं? कौन ध्यान रख रहा है? ये स्वयं वैज्ञानिक को कहना है कि यदि पृथ्वी थोड़ा सा भी इधर से उधर डोल जाए, थोड़ा सा भी, तो यह धरती मनुष्यों के रहने योग्य नहीं रहेगी। इसका सारा वातावरण नष्ट हो जाएगा। थोड़ा सा भी अगर ये अंगड़ाई ले ले, करवट ले ले, कुछ भी कर ले, तो कौन वह शक्ति है जो इसे थामे हुए है, जो इसे कहती है कि तुझे कोई करवट नहीं लेनी, बस जैसी है वैसे ही चलती रहे, क्योंकि तू जरा सा भी गड़बड़ाई तो ये जो मेरी कृति है धरती पर मनुष्य, ये मारा जाएगा। तो किसके आश्रित हुआ? उसी परमपिता परमेश्वर के, वही श्री हरि के। राम राखा, राम ही तो रख रहे हैं। और मनुष्य क्या है? स्वयं को ही मारने के लिए कितने उपक्रम कर रहा है। विज्ञान क्या किया? विज्ञान ने जहाँ एक और मनुष्य के जीवन को सुविधापूर्ण बनाया, वहीं उसने विनाश के भी बहुत मार्ग खोल दिए, अनंत मार्ग खोल दिए। किंतु इन सब के बाद भी
जो ये कह रहे हैं भगवान शिव पार्वती से कि ये पूरा संसार उस परमपिता परमेश्वर पर आश्रित है। यहां मैं एक बात और कह दूं, जो बड़ी एक मैं जिसको कहना चाहिए कि बहुत, क्या कहूं मैं, मजाक भी नहीं कह सकता कि मजाकिया भाव से कह रहा हूं, बस एक यूं ही आत्मीय भाव से, जो कम से कम सारा भारत जानता है, प्रत्येक भारतीय जानता है कि पूरा संसार भारत को छोड़कर जितना संसार है उसको उसके देश की सरकारें चला रही हैं, वहां की व्यवस्था चला रही है। लेकिन हमारे देश को भगवान श्री राम चला रहे हैं। कितने इस प्रकार के चुटकुले बने कि इस देश को, भारत को तो भगवान ही चला रहा है, इंसान नहीं चला रहा है इसे, क्योंकि इंसान के चलाए ये देश चल ही नहीं सकता, चल ही नहीं सकता। इतना वैविध्य, इतनी अनेकता, पूरा पश्चिम से ना मिले, उत्तर दक्षिण से ना मिले, इतना अंतर। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने एक लेख में लिखा है, नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, उन्होंने एक लेख में लिखा था, अपने निबंध था उनका, कि ये जो भारत देश है, अगर यहाँ पर किसी विदेशी को लाकर इस देश में पूरा घुमा दिया जाए तो वह यही कहेगा कि मैं न जाने कितने राष्ट्रों में घूम कर आया हूं, न जाने कितने राष्ट्रों में। ये जो भारत है ना, ये पूरा भारत महाराष्ट्र है, राष्ट्रों के राष्ट्र इसमें समाये हुए हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि यदि उसे सुबह आप ले जाएं कश्मीर में, उस विदेशी को, वहां देखेगा बर्फ ही बर्फ है। दोपहर को चेरापूंजी में ले जाएं, वर्षा ही वर्षा है। शाम को दक्षिण भारत में ले जाएं, फिर राजस्थान के रेगिस्तान में ले जाएं, तो वह चमत्कृत होगा कि एक ही दिन में मैं इतने राष्ट्रों में घूम आया। भाषा अलग, खान-पान अलग, जलवायु अलग, प्रकृति अलग, त्योहार अलग, कोई भी चीज ऐसी नहीं जो एक दूसरे से कहीं जाकर मिलती हो, कोई भी चीज। और फिर भी ये एक है। तो विदेशी तो कहते हैं ये इस देश में आकर कि इस देश को तो राम ही चला रहा है, और भगवान शिव यहाँ कह ही रहे हैं पार्वती से कि ये पूरा संसार हर विधि से परमात्मा पर ही आश्रित है। जदप असत्य देत दुख अहि, कहते माना कि ये संसार असत्य है, बहुत दुख देता है। इस बात को लोग नहीं समझ पाते। शिव कह रहे हैं पार्वती से, जो जितना भी संसार भासित हो रहा है, दिखाई दे रहा है, हम सब लोग इसमें जो जी रहे हैं, हमें लगता है ये सच है, लेकिन भगवान शिव कह रहे नहीं, ये मिथ्या है, असत्य संसार है। लेकिन उसके बाद भी ये सच दिखाई देता है। समझाया था ना कल भगवान शिव ने कि जो भगवान श्री राम की जो सत्ता है, उसके अंदर जो माया है, वह जब मोह का आश्रय ले लेती है तो ऐसा भ्रम पैदा करती है कि सब कुछ सत्य जान पड़ता है। तो वही उसी भ्रम की चर्चा भगवान शिव कर रहे हैं। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, महावाक्य है ये कि ब्रह्म ही सत्य है, ये जो जगत है, ये संसार, ये सब झूठा है। कैसे झूठा है यह समझाते हैं भगवान शिव आगे। जो सपने सिर काट कोई, बिनु जागे न दूर दुख होए। कहते हैं बिल्कुल ऐसा है सब ये संसार झूठा, कि जैसे कोई सपने में आपका सिर काट दे तो कितना भय से आदमी कांपता है, पसीने पसीने हो जाता है कि किसी ने सर काट डाला, बहुत दुख से भर जाता है।
और उस दुख का परिणाम उसके शरीर पर दिखाई देने लगता है। वह अपनी शैया पर लेटा है, भय से कांप रहा है, पसीने पसीने हो चुका है, बोलना चाहता है, चीखना चाहता है, सहायता के लिए अपने मित्रों को, परिवार को, उन सबको पुकार पुकार कर बुलाना चाहता है, लेकिन कंठ साथ नहीं देता, आवाज़ नहीं निकलती और बेहद खौफज़दा हो जाता है, डर से भर जाता है, भयभीत हो जाता है, क्योंकि किसी ने उसका सिर काट डाला। उसका यह दुख कब दूर होता है? भगवान शिव कहते हैं कि बिन जागे न दूर दुख होए, बिना जागे ये दुख दूर नहीं होता। जैसे ही वह इस स्वप्न से जागता है तो उसका वो दुख दूर हो जाता है, उस मरने का दुख, भय का, सबका, उसका आधार जो था वो नष्ट हो जाता है जागते ही। असली बात क्या है? जागरण, कि आप कितना जाग गए हैं। जिस प्रकार से स्वप्न से जागने पर हमें उस स्वप्न के मिथ्या होने का भान होता है, ठीक इसी प्रकार जब हम बुद्धत्व में जागृत होते हैं, ज्ञान की जागृति होती है, उसके बाद यह संसार हमें असत्य जान पड़ता है। उससे पहले नहीं जान पड़ेगा, उससे पहले तो सब सच लगता है। और यह सच लग रहा है, इसीलिए तो देखिए कि कितनी ज़्यादा लूट खसोट संसार में है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को लूट रहा है, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को लूट रहा है। अधिकांश प्रयास मात्र हानि पहुंचाने के हो रहे हैं, अपना लाभ कमाने के लिए। केवल वे ही जिनकी प्रीति राम के चरणों में है, वे ही लोग इस महारोग से बचे हुए हैं, इस लूट के महारोग से। तो जागरण मुख्य है। भगवान शिव ने पार्वती को बता दिया कि जब तक जागृत नहीं होगे तब तक सारे भ्रम, सारे संदेह, सारे मोह, इनमें लिप्त रहोगे और इन्हीं के अनुसार तुम्हारे सारे कृत्य होते रहेंगे। जैसे कि रस्सी में सांप को देखने के बाद सांप जैसा ही व्यवहार व्यक्ति करने लगता है कि जैसे उसने सांप को देख लिया हो। वही भय, वही सारी मोह, चिंता सब उसे घेर लेती है, सिर्फ रस्सी में सांप का आरोप मानकर। जास कृपा अस भ्रम मिट जाई, गिरिजा सोई कृपाल रघुराई। कहते हैं हे गिरिजा, हे पार्वती, सुन, ये सारे भ्रम, ये सारे संदेह, ये सारे मोह जिसका नाम लेने से मिट जाते हैं, जिनका सुमिरन करने से मिट जाते हैं, जिनका ध्यान करने से मिट जाते हैं, वे रघुराई हैं, भगवान श्री राम हैं। उन्हीं का ध्यान धरो और उनका ध्यान करने से ये सारे मोह, सारे संशय, सब विकार सब नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि वे मायापति हैं। जिस सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे, जिसके ऊपर राम की कृपा हो गई, माया उसके पास नहीं फटकती, दूर दूर से निकल जाती है। वो कहती है नहीं, ये तो राम की कृपा का पात्र है, इसके पास मैं जाकर क्यों अपना आपा खोऊं, मैं स्वयं नष्ट हो जाऊंगी इसके पास जाके। मेरा कोई मंत्र इस पर नहीं चलेगा, कोई जादू इस पर नहीं चलेगा, क्योंकि भगवान राम की कृपा इसे प्राप्त है। तो राम सारे भ्रमों को मिटा देने वाले हैं। आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमानी निगम अस गावा। कहते हैं जितने वेद पुराण ये सब हैं, कोई इनका भेद नहीं पा सका, क्योंकि श्री राम अनादि हैं, ना उनका आदि है ना कोई अंत है। तो जो अनादि हो उसका भेद कोई कैसे पा सकता है। और वेद और पुराण जितने भी हैं वे सब एक ही बात कहते हैं, इस परमपिता परमेश्वर के लिए जो भगवान श्री राम हैं,
क्या बात कहते हैं, ये बात विश्व प्रसिद्ध है जो अब भगवान शिव कह रहे हैं। उस निरंकार के लिए, उस परमात्मा के लिए जो निर्गुण है, जो अगोचर है, जो है तो सही किंतु दिखाई कहीं नहीं देता, उसके लिए उसके क्या गुण हैं वे बता रहे हैं। कौन जाने गुण तेरे, वाहे गुरु कौन जाने। तो उस जो परम गुरु है उसके गुण कौन जान सकता है। तो यहाँ ये वो बता रहे हैं कि उसके क्या गुण हैं। बड़े विरोधाभासी है ये गुण, मिस्टीरियस हैं, बेबूझ हैं, रहस्यात्मक हैं। बुद्धि तो तत्काल चकरा जाएगी, इनको समझ ही नहीं पाएगी। देखिए क्या है, भगवान शिव क्या कह रहे हैं। बिनु पद चले सुने बिन काना। कहते हैं वह क्या है, परमात्मा बिना पैरों के चलता है। उसके पैर नहीं है लेकिन फिर भी पूरे संसार में उसकी गति है, वह हर जगह चलता है। सुने बिन काना, कान नहीं है, बिना कान के भी वो सबकी सुनता है। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि उसके सुनने की शक्ति जानते हो कितनी है, परमात्मा के सुनने की शक्ति। उदाहरण देने के लिए कहते हैं कि यदि चींटी के पैर में घुंघरू बांध दिए जाएं और उस घुंघरू के एक घुंघरू की ध्वनि भी वो सुन लेता है। कल्पना कीजिए थोड़ा सा, चींटी के पैर में घुंघरू बांधो, क्या साइज होगा घुंघरुओं का, और उसके घुंघरू का भी एक घुंघरू, उसकी भी ध्वनि वो परमात्मा सुन लेता है। और यहाँ ये क्या कह रहे हैं भगवान शिव, सुने बिन काना। उसके कान नहीं है कहीं भी परमात्मा के कि दिखा दो ये कान है, लेकिन फिर भी वो सब सुन लेता है। कहीं से बोलो, मन से बोलो, मुख से बोलो, मौन रह के बोलो, आपकी प्रत्येक ध्वनि को वह सुन लेगा। इसीलिए तो भगवान महावीर ने कहा है ना, मनसा वाचा कर्मणा, कि मन से भी किसी का बुरा मत सोचो, मन से भी। ये जो हम कई बार अपने विरोधियों को, अन्य दुश्मनों को, या जिन्हें हम नापसंद करते हैं उनको, यदि वे हमसे शक्तिशाली हैं तो हम मन ही मन में कितनी गालियां देते हैं उनको, कितना कोसते हैं, शाप देते हैं, तेरे कीड़े पड़ेंगे, तेरा नाश होगा, और न जाने क्या क्या बद्दुआएं देते हैं, बेहिसाब बद्दुआएं देते हैं। तो कहते हैं भगवान शिव वह सब सुनता है। आपने किसी को जाकर मारा नहीं, मजबूरी है आपकी, आप डरते हैं मारेंगे तो कानून पकड़ लेगा, मारना लेकिन आप चाहते हैं। यदि परमात्मा ने आपको उतनी शक्ति दी होती तो सबसे पहले आप काम करते, अपने विरोधी को जाके मार डालते। संसार में सभी ने ये किया है सिवाय भक्तों के, क्योंकि भक्त होना बहुत ऊंची अवस्था है। और आप जिसको मार नहीं पाते क्या करते हैं उसके लिए, मन ही मन वह मर जाए, उसका नुकसान हो जाए, उसे चोट पहुंच जाए, ऐसे हम भाव रखते हैं, बुरे भाव रखते हैं, बदनीयत रखते हैं, बद्दुआएं देते हैं उसे। तो जितनी हम दूसरे को बद्दुआएं देते हैं वे सारी परमात्मा सुनता है। मुस्कुरा रहा होता है, कान नहीं है, सुने बिन काना, बिना कान के वो सब सुन रहा है कि सब देख रहा हूं बेटा, सब देख रहा हूं। वो तो तेरी मजबूरी है, मैंने तुझे इतनी ताकत नहीं दी, ताकत दी होती तो तूने कत्लेआम मचा दिया होता। वो तो मैंने तुझे बांध के रखा हुआ है, तुझे बेबस और लाचार कर रखा है, वरना तेरी जो मंशा है वो तो कत्लेआम करने की है। तो अब तू कत्लेआम नहीं कर सकता तो क्या करता है, ख्यालों में कत्ल करता है। तो मन से भी आपने किसी के बुरे का विचार किया तो वो वहां पर दर्ज हो गया ऊपर जाकर। परमात्मा का जो बही खाता है ना, लिख लिया उसने कि इतने बुरे भाव से सोचा। इसलिए भगवान महावीर बार बार कहते हैं, मन से भी बुरा मत सोचो किसी का।
तो ये बात ध्यान रखना आज के बाद कि उसके कान बहुत बारीक से बारीक सुन लेते हैं, जो आप ना नहीं कहते वो ना कहा हुआ भी सुन लेते हैं। कर बिन कर्म करे विधि नाना, कहते हैं भगवान के कोई हाथ नहीं है, उस परमात्मा के, हमारे राम जी के कोई हाथ नहीं है, बिना हाथों के वो सारे काम करते। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, तूच करता आणे करविता शरण तुला भगवंता। मराठी की ये उक्ति है, बहुत ही प्यारी मुझे लगती है। तूच करता, तू ही कर रहा है, आणी करविता, मेरे इन हाथों से भी तू कर रहा है, शरण तुला भगवंता, हे भगवान मैं तेरी शरण में हूं। बस ये महामंत्र आप याद कर लीजिए। तूच करता आणी करविता शरण तुला भगवंता। जितने भी हमारे काम हैं, राम का कोई हाथ नहीं, लेकिन फिर भी वो अपने हाथों से सारे काम हमारे संवारता है। सब काम हमारे, कोई काम ऐसा नहीं जो उसका हाथ लगे बिना नहीं हो सकता। सब कामों में उसी के हस्ताक्षर हैं। आनन रहित सकल रस भोगी, कोई मुख नहीं है उसका, लेकिन फिर भी सारे रसों का पान करता है, रस भोगी है। अंतिम दिनों में रामकृष्ण परमहंस बहुत कष्ट पा रहे थे गले के रोग के कारण, कुछ खाया ही नहीं जाता था, पानी तक सटका नहीं जाता था। तो विवेकानंद ने कहा कि आपकी बात मां काली कभी नहीं टालेंगे, आप उनसे प्रार्थना कीजिए कि मेरे गले को इतना तो कर दें कि मैं कुछ खा पी लूं। रामकृष्ण परमहंस बहुत दिनों तक टालते रहे। एक दिन जिद पर अड़ गए विवेकानंद कि नहीं, आपको मां काली से कहना ही पड़ेगा। रामकृष्ण बोले ठीक है, मैं जब काली से बात करूंगा तब मैं तेरी बात रख दूंगा। द्वार बंद किए, अंदर कक्ष के मंदिर के गर्भगृह में पहुंचे। वहां काली का ध्यान धरा, काली प्रकट हुई। तो रामकृष्ण बोले कि मां, कुछ खाया नहीं जाता, कुछ ऐसा कर दो थोड़ा बहुत खा पाऊं। काली ने उत्तर दिया रामकृष्ण परमहंस को। वे बाहर आए और ढूंढा विवेकानंद को कहाँ है, और जैसे वो मिले उन्होंने रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को खूब गालियां दी। ये बाकी जगह से हटा दिया गया, लेकिन रामकृष्ण परमहंस अक्सर गालियां देते थे, और जो संत की गाली होती है ना, वो आशीर्वाद से भी बड़ी होती है। तो वो डांटते हुए बोले विवेकानंद से कि आज के बाद में तेरी कोई बात नहीं मानूंगा, कोई बात नहीं। कहते तूने मुझे मां के आगे शर्मिंदा करा दिया, लज्जित करा दिया, मेरा सिर झुक गया वहां पर। तेरे कहने पर, तेरे बहकावे में आकर मैंने मां काली से कहा कि मेरा गला ऐसा कर दो कि मैं कुछ खा सकूं। तो काली ने मुझे डांटा, बोली जो इतने मुखों से खा रहा है वो कौन खा रहा है? कहते मेरा सिर लज्जा से झुक गया। यही बात कहती, आनंद रहित सकल रस भोगी, इतने सारे मुखों से जो खा रहा है, कौन खा रहा है? ये जो इतने रस भोग हम कर रहे हैं, कुछ भी हम खाते हैं बड़े आनंदित होते हैं, वाव बोलते हैं, टेस्टी बोलते हैं, आह आनंद आ गया ये बोलते हैं। तो ये रसपान कौन कर रहा है, कौन बोलता है भीतर से? वही राम।
हम सब के मुखों से कौन खा रहा है? वही तो खा रहा है। तो ये सारे मुख उसी के हैं। बिन वाणी बख्ता बढ़ जोगी, कोई वाणी नहीं है उसकी, लेकिन फिर भी उस परमात्मा से बड़ा वक्ता कोई नहीं है। कोई वक्ता नहीं उससे बड़ा। बिना वाणी के भी वो सबसे बड़ा वक्ता है। ये बहुत गूढ़ बातें हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे आत्मा का विकास होता है, वैसे वैसे मनुष्य इन्हें समझना शुरू करता है। आत्मा का विकास का सिर्फ इतना अर्थ है कि उसके चारों तरफ छाया हुआ जो संदेह और भ्रम का वितंडावाद है वह हट जाए। आत्मा अपने आप में पूरी तरह से विकसित होती है। आत्मा का कोई विकास नहीं होता। जैसे दर्पण है, उस पर आगे से धूल हटानी होती है, दर्पण साफ चमक जाता है। जैसे कि हीरा है, कीचड़ में पड़ा है, वो कीचड़ हटाना होता है, बस साफ करना होता है। हीरा तो वैसे का वैसे है। तो आत्मा के विकास का मात्र इतना ही अर्थ है कि उसके चारों तरफ जो भ्रम, संदेह, अज्ञान, मोह, ये सब जो भ्रामक चीज़ें हैं, इनको हटाना। और फिर जैसे जाग गए तो दिखा कि जो सिर काटा था वो तो सपने में था, जो नुकसान हुआ वो तो स्वप्न में हुआ। तो जागने पर सब प्रतीति होती है। यही गूढ़ बातें वे शिव पार्वती को समझा रहे हैं। तन बिन परस नयन बिन देखा, कोई शरीर नहीं है परमात्मा का, लेकिन फिर भी वो सबको स्पर्श करता है, सबको छूता है, सबको छू कर निकलता है। और नयन बिन देखा, कहीं आंख थोड़ी ना परमात्मा की, लेकिन सारा संसार एक ही वाक्य कहता है कि भगवान सब देख रहा है। सभी कहते हैं ना कि वह सब देख रहा है। जब भी कोई चोरी बेईमानी कर रहा होता है तो उसको इंसान क्या कहता है दूसरा, कि वो सब देख रहा है। कितना ये सहज वाक्य जो हम सब बोलते हैं। हमने कभी सोचा कहाँ से देख रहा है भाई वो? किस खिड़की से, किस झरोके से, किस द्वार से, किस छिद्र से, कौन सी आंख से? पूछो किसी से कभी। जो ये कहता है कि परमात्मा सब देख रहा है, उसको को भैया बैठ जरा, पहले चाय पी, ये बिस्कुट नमकीन भी थोड़ी खा लें, थोड़ा समोसा वमोसा आलू टिक्की सब मंगवाते हैं तेरे लिए, रसगुल्ला गुलाब जामुन छक के तेरी सेवा करते हैं। अब बता हमें जरा कि भैया तूने कहा कि वो परमात्मा देख रहा है, कहाँ से देख रहा है जरा हमें बता। उसकी बोलती बंद हो जाएगी। वो ये बता नहीं सकता वो कहाँ से देख रहा है, लेकिन फिर भी पूरा संसार जानता है कि वह सब देख रहा है, क्योंकि हम उसे अनुभव कर रहे हैं कि वो देख रहा है। जो पूछने वाला है वो भी ये जानता है कि हाँ सब देख रहा है, लेकिन मन का चोर, मन का डर उसे ये स्वीकार करने नहीं देता कि वह सब देख रहा है। लेकिन कोई आंख नहीं उसकी, फिर भी सब देख रहा है। यहां से तो आप समझ रहे होंगे ना, आपने भी ये वाक्य कितनी बार बोला होगा। कभी कोई आपको कहता है कोई गलत काम करने के लिए, तो क्या कहते हैं आप कि नहीं मैं नहीं करूँगा, वह सब देख रहा है। तो कोई तो भीतर ये जागरण है, सजगता है, अवेयरनेस है, जो ये कहती है कि हाँ कोई हमें देख रहा है। किसने सिखाया हमें ये कि वह बिन आँख वाला भी हमें देख रहा है? तो ये गूढ़ बातें भगवान शिव समझा रहे हैं। ग्रही घ्राण बिनु बास अशेषा, कहते हैं उसके कोई कान नहीं है भगवान के, बिना कान के भी वो सब सुन रहा है। नाक नहीं है फिर भी सब सूंघ लेता है। किसके मन में क्या चल रहा है सब सूंघ लेता है परमात्मा। सब एक एक चीज की जर्रे जर्रे की खबर है उसको। अस सब भांति अलौकिक करने, महिमा जास जाई नहीं बरने, कहते सब प्रकार से उस परम पिता परमेश्वर की जो करनी है वह अलौकिक है। अलौकिक शब्द को समझ लीजिए।
जो इस लोक का नहीं हो, इस धरती का नहीं हो, उसे अलौकिक कहते हैं। आपने अनेक साइंस फिक्शन मूवीज में देखा होगा, विज्ञान पर आधारित फिल्मों में, कि कोई अंतरिक्ष यान गिरता है धरती पर और हॉलीवुड फिल्म का हीरो उसके टुकड़े को लेकर लैब में जाता है कि जरा जांचो ये क्या है। तो उनकी सारी लैब की सब मशीनें कहती हैं कि अननोन, हम नहीं जानते। जितनी मशीनों पे वो चेक कराता है, सारी मशीनें कहती कि हम नहीं जानते क्या तत्व है। एक विज्ञान के माध्यम से ये जो हॉलीवुड है उसके माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूं। लगभग सभी विज्ञान की फिल्मों में ये होता है, कोई जीव आया तो उस जीव का खून निकाल कर वो चेक करते हैं, तो सारी मशीनें जो है बोलती बंद हो जाती है, सबकी सब कहती है हमको नहीं पता। सारे कंप्यूटर फेल हो जाते हैं, हम नहीं जानत हैं ये क्या है, हमरा को नहीं पता भैया, हटाओ इसको यहां से। मशीनवा फेल हो जाता है भैया। अब एक टुकड़े को जो इस धरती से बाहर आया है, इस धरती के उपकरण जांच नहीं पाते कि क्या है, उसे अलौकिक कहते हैं, जो इस लोक का नहीं हो, इस दुनिया का नहीं हो। ये तो एक उदाहरण के लिए मैंने समझाया। तो कहते हैं उस परमात्मा की करनी को हम क्यों नहीं जान सकते, क्योंकि इस लोक से बाहर की करनी है, उसकी हमारी समझ से परे है। उसका जो निज़ाम है वो इस दिमाग से बहुत परे का है, हम उसे समझ ही नहीं सकते। वो अलौकिक है उसकी करनी। महिमा जास जाए नहीं बरनी, और जब अलौकिक है, हमारे लोक की नहीं है, हम उसके बारे में कुछ जानते ही नहीं, तो कछु जाए न बरनी, उसका हम कुछ भी वर्णन ही नहीं कर सकते। कैसे कीजिएगा सवाल है। वह तत्व जिसके बारे में आपको कुछ खबर नहीं, कुछ पता नहीं, तो उसका वर्णन कैसे करेंगे। तभी तो बुद्ध पुरुषों ने कहा न अस्ति, वह ऐसा नहीं है, उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है, किसी से उसकी तुलना कर सको ऐसा कुछ है ही नहीं इस धरती पे। तो इसीलिए उन्होंने कहा न अस्ति, वह ऐसा नहीं है। कैसा है ये नहीं पता कैसा है, पर ऐसा नहीं है, अलौकिक। तो कछु जाए न बरने, हम कुछ वर्णन उसका नहीं कर सकते, केवल हृदय से नमस्कार कर सकते हैं, नतमस्तक हो सकते हैं और आनंद की लहरी में झूम सकते हैं, लेकिन वर्णन नहीं कर सकते, संभव नहीं है। अलौकिक है, उसकी करनी अलौकिक है। जिह इम गाव ही वेद बुद्ध जाहि, धर ही मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। कहते हैं जिसका वेद पंडित पुराण सब वर्णन करते हैं, जिस परम पिता परमेश्वर का, और कहते हैं कि वो जो भक्तों का हित करने वाले हैं वे अयोध्यापति भगवान श्री राम ही हैं, वे परमात्मन है। बिल्कुल साफ पार्वती को समझा दी उन्होंने बात कि वे जो कृपा निधान है वे यही श्री राम है, कोई और नहीं है, कोई दो नहीं है। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करहूँ बिसोकी, सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उर अंतर जामे। शिव कहते हैं जानती हूं मैं क्या करता हूं काशी में जब लोग मरते हैं कुछ। इसका भी वर्णन रामकृष्ण परमहंस ने किया है। आप सोचते होंगे कि मैं बार बार रामकृष्ण परमहंस का क्यों यहां पर जिक्र करता हूं। पूरे संसार में, अभी तक के संसार में एकमात्र रामकृष्ण परमहंस ही ऐसे बुद्ध पुरुष हुए हैं, एकमात्र, जिन्होंने प्रत्येक मार्ग से जाकर ये देखा कि वहां पर वही एक परमात्मा है, जिसको हम कहते हैं ना एक परमात्मा। आप किसी भी धर्म के व्यक्ति से पूछ लीजिए क्या दो भगवान हैं, कोई भी धरती का, सभी कहेंगे एक है, कोई भी दो नहीं कहेगा। और हैरानी की बात होती है कि उस एक ही के लिए सारे लड़ रहे हैं, फसाद कर रहे हैं।
एक दूसरे को मार रहे हैं उस एक के लिए ही। है ना कितनी हैरानी की बात। किसी से घर में दो भाई हैं, एक दूसरे का कत्ल कर रहे हैं, पूछो किसके लिए? अपने उसी एक बाप के लिए। एक बाप है दोनों का, और उस एक बाप के लिए वो दोनों लड़ रहे हैं। बाप की फिक्र नहीं है, बाप के नाम पर दोनों लड़ रहे हैं। बाप से कोई लेना देना नहीं। बाप तमाशबीन देख रहा है कि दोनों बच्चे उसके लड़ रहे हैं और वो बाप के नाम पर लड़ रहे हैं। प्रत्येक धर्म ये कहता है कि वह एक है। कहेगा ही, अपनी चीज को कौन कहेगा कि ठीक नहीं है? सभी कहेंगे कि सबसे ऊंचा मेरा भगवान है और वह एक है। तो रामकृष्ण परमहंस जो थे, उन्होंने सब मार्गों से जाकर देखा, सब मार्गों से। जो भी प्रमुख धर्म है इस धरती के, उन मार्गों से जाकर उन्होंने साधना की। उसी मार्ग से वैसे ही बनकर रहे, उसी धर्म के बनकर रहे, और वहां से जाकर देखा तो वहां पर वही एक। फिर दूसरे मार्ग से गए, वहां जाकर देखा फिर वही एक। तो जैसे कि उनके पास एक ऐसा सुपरसोनिक साधना का विमान था रामकृष्ण परमहंस के बाद, कि वो फौरन किसी भी मार्ग से जाके साधना करते हुए वहां पहुंच जाते थे। ऐसा सुपरसोनिक विमान। तो आखिर में उन्होंने ये कहा कि मैंने देखा कि ये जितने भी धर्म हैं, वो समझाते हैं रामकृष्ण परमहंस, वे सब घाट हैं। एक घाट पर बैठा आदमी कहता है कि वह परमात्मा एक्वा है, दूसरा कहता है कि ये आब है, तीसरा कहता है ये जल है, चौथा कहता है ये पानी है। कहता है उस एक ही तत्व को वो सब अलग अलग नामों से पुकार रहे हैं, अलग अलग घाटों पर बैठे हैं। मूल है कि वह एक ही है, जल की सत्ता, उसे वे अलग अलग नामों से पुकार रहे हैं। बस इतना फर्क है। कहते मैंने हर घाट से जाकर उसका पानी चखा, सब जगह से वह वही खा रहा है, एक ही स्वाद है। सागर का पानी आप कहीं से चख लीजिए, वे कहते थे एक ही स्वाद मिलेगा, कोई फर्क नहीं होगा। आप सागर का जल पीकर ये नहीं बता सकते कि ये इस सागर का पानी है, ये उस सागर का पानी है, कभी नहीं बता सकते, क्योंकि वो एक ही जैसा होता है। और भगवान शिव क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि काशी में, हाँ, रामकृष्ण परमहंस ने क्या कहा कि जब मैं काशी गया तो मैंने वहाँ देखा कि एक कोई बहुत बड़ा पुरुष, लगभग 6-6.25 फीट उसकी हाइट होगी, लंबे लंबे बाल, त्रिशूल हाथ में लिए हुए, भभूत लगाए हुए, कहते वहाँ शमशान में वो घूम रहा था। तो मैंने देखा वो तो भगवान शिव थे। और वे क्या कर रहे हैं? वो जो कुछ चुने हुए लोग थे उनको उठा रहे हैं और उनके कान में कुछ कह रहे हैं, उनके कान में। तो कहते मैंने पास जाकर सुना तो वो भगवान शिव उस शव को उठाते हैं और उसके कान में बोलते हैं राम, और जिसके कान में वो राम बोलते हैं वो उसकी मुक्ति हो जाती है। तो कहते हैं वो ऐसे कर करके वो लोगों के कान में जो मंत्र बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं राम। और यहाँ भगवान शिव स्वयं उस बात की पुष्टि कर रहे हैं। क्या कहते हैं? कासी मरण जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करहूं बिसौकी। कि मैं उनके कान में जो नाम बोलता हूँ और उनको शोक रहित कर देता हूँ, वह राम का नाम है। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, मेरे वही प्रभु इस सारे चराचर के स्वामी हैं। जो भी जड़ चेतन, जो भी कुछ है इस धरती पर, उस सब के वो मेरे स्वामी हैं, जिनका नाम मैं उनके कान में बोलकर उनको मुक्ति देता हूँ। रघुबर सब और अंतर्यामी, और वे कौन हैं? वे वही रघुबर हैं, अवध बिहारी हैं, और अंतर्यामी, जो सबके हृदय की बात जानने वाले अंतर्यामी मेरे प्रभु श्री राम हैं। भगवान शिव कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, ये मत समझिएगा मैं कह रहा हूँ। हाँ, भगवान शिव मुझसे कहलवा रहे हैं कि बताओ मैंने क्या कहा। राजा महाराजा होते हैं ना, उनके दूत बताते हैं कि महाराज ये कह रहे हैं, और उनके दूतों की बात महाराज की बात मानी जाती है। तो भगवान शिव जो कह रहे हैं, मैं उसे
आप तक पहुंचा रहा हूं। ये समझ लीजिए कि जो भगवान राम हैं ये वे ही परम सत्ता हैं। विबस हूं जासु नाम नर कहीं। भगवान शिव अब कहते हैं कि कई बार कोई आदमी मजबूरी में भगवान का नाम ले लेता है, मजबूरी में, ऐसे नहीं ले पाता, मजबूरी में। जैसे अजामिल की बात थी, जीवन भर पाप किए उसने, लेकिन अंतिम समय में वो पुकार उठा उसका नाम, लेकिन वो पुकार प्राणों से उठी थी, भूल चूक से उठी थी, गलती से। वो भगवान को नहीं पुकार रहा था, अपने बेटे को पुकार रहा था। मृत्यु सामने आ गई थी, भय से कांपा और उसने अपने बेटे का नाम पुकारा, और उसके बेटे का नाम परमात्मा के नाम पर ही था। हम लोग क्यों अपनी जो हमारी संस्कृति है, ज़्यादातर भारतीय संस्कृति, उसमें क्यों हम अपने बच्चों के नाम देवी देवताओं पर अधिक रखते हैं? उसका एक कारण था कि इस बहाने कम से कम राम का नाम तो लिया जाएगा, परमात्मा का। अपने बच्चे का तो नाम लेंगे ही ना, तो उस सहारे से, उस बहाने से उसका जिक्र हो जाएगा। वैसे तो करेंगे नहीं, हम जानते हैं अच्छे से, ये मोह माया कहाँ जिक्र करने देती है। तो इस बहाने से, अपने बच्चे के नाम के बहाने से उसको याद कर लेंगे, इसलिए हम उसके नाम पर अपने बच्चों के नाम रखते हैं। तो ऐसे ही भूल चूक से अजामिल ने रख लिया अपने बच्चे का नाम, अंतिम समय में पुकारा। अब बिटवा तो आए नहीं, राम जी दौड़े आ गए, रॉन्ग नंबर लग गया। कई बार रॉन्ग नंबर लग जाता है ना, तो बात हो जाती है, होता है ना। गलती से आपका नंबर लग जाए और पता लगा, अरे ये नंबर तो राष्ट्रपति से जाकर लग गया और आपकी बात राष्ट्रपति से हो रही है। तो ऐसे ही अजामिल का रॉन्ग नंबर लग गया। पुकार दिए भीतर तक आत्मा से, गहरी पुकार उठी भीतर से, बहुत गहरी। ऐसी पुकार की सीधी ही पहुंच गई वहां पर, भूल चूक से। तो भगवान शिव क्या समझा रहे हैं पार्वती को कि विबस हूँ जासु नाम नर कहीं, जन्म अनेक रचित अगधही। अनेक अनेक जन्मों के पाप भी जलकर राख हो जाते हैं अगर भूल चूक से भी राम का नाम ले लिया जाए, भूल चूक से भी। क्या भूल चूक की बात कह रहे हैं? सचमुच की नहीं कह रहे हैं कि भूल चूक से भी अगर आपने राम का नाम ले लिया तो आपके न जाने जन्मों जन्मों के कितने पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। और जो भूल चूक से नहीं लेते, हृदय से लेते हैं, उनके साथ क्या होता है उसके बारे में भी भगवान शिव बता रहे हैं। सादर सुमिरन जे नर करहीं, और वे मनुष्य जो हृदय से, भाव से, भक्ति से, प्रेम से, आनंद से भरकर परमात्मा का नाम लेते हैं, उनके साथ क्या होता है फिर? भव बारित गोपद इवतरहीं, कहते वो इस संसार रूपी सागर को ऐसे पार कर जाते हैं जैसे गोपद, गाय के पैर के भीतर का जल। अब इसे समझिए, गोपद क्या, कई स्थानों पर तुलसीदास ने इस शब्द का इस्तेमाल किया है, गोपद, कि गाय के जो पैर हैं, गाय जा रही है कहीं पर, वहाँ कीचड़ है। अब कीचड़ में गाय का पैर लगा तो वो इंप्रेशन वहाँ एम्बॉस हो गया ना, गड्ढा पड़ गया एक गाय के पैर जितना। कितना बड़ा गड्ढा हो सकता है आप सोचिए, एक कटोरी जितना, इतना। और उस गड्ढे में फिर वो कीचड़ का पानी आकर रुक जाता है। तो कहते हैं कि गोपद धर ही, जैसे सागर उस गाय के पैर के निशान जितने जगह में आकर इकट्ठा हो गया वो संसार का, और उसको पार करना है बस। कितना मुश्किल काम होता है आप सोचिए कि गाय के पैर के खुर के अंदर जितना पानी है उतनी आपकी समस्याएं रह जाती हैं, और वो समस्याएं पार करना कोई मुश्किल है। तो कहते हैं कि संसार की सारी कठिनाइयाँ, उनके सारे पाप सब नष्ट हो जाते हैं जो हृदय और आनंद से भर कर लेते हैं, और उनकी समस्याएं सिर्फ उतनी ही भर रह जाती हैं जितने कि गाय के खुर के पैर के अंदर जो निशान पड़ा है उसमें जो जल है, कि सागर बस सिमटकर इतना हो जाता है, मुसीबतों का सागर उनके लिए। राम सो परमात्मा भवानी,
कहते हैं, हे पार्वती, जान लो यह बात कि वह राम ही परमात्मा है। फिर चेता रहे, जगा रहे हैं, अच्छी तरह से समझा रहे हैं, अंतिम निष्कर्ष बता रहे हैं कि पार्वती जान लो कि ये जो राम है ये वही परमात्मा है। तह भ्रम अति अभिहित तव बानी, कहते हैं जो तुमने अभी भ्रम के वशीभूत होकर ये बात कही थी ना, वो जो वाणी थी वो भ्रम के वशीभूत होकर कही थी कि ये जो दशरथ पुत्र अयोध्यापति श्री राम है, ये वही राम है क्या जो परमात्मा है? ये जो तुम्हारी वाणी थी ये भ्रम से मोहित होकर कही गई थी, और ये जान लो कि ये राम वही परमात्मा है। अस संशय आनत उर्माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाही। अस संशय, ऐसा संशय जो तुम्हारे मन में आया कि क्या ये राम वही राम है परमात्मा, ये जो संशय तुम्हारे मन में आया, आनत उर्माही, जो तुम्हारे हृदय में आ गया था। ये संशय क्या करता है जब इस तरह के संशय आते हैं? ज्ञान विज्ञान सकल गुण जाही, ऐसे संशय आने से भीतर का जो ज्ञान विज्ञान भक्ति या जो भी सात्विकता होती है वो सब नष्ट हो जाती है। हम अपना मन मैला कर लेते हैं, जो भगवान शिव कह रहे हैं यहाँ पर, कि ऐसे असंगत विचार मन में जब आते हैं, ऐसे संदेह से भरे हुए विचार उस परमात्मा के लिए जब आते हैं, तो क्या होता है कि हमने आज तक जितनी कमाई की होती है ना अपने भीतर, वो सब नष्ट हो जाती है। ऐसे विचार, ऐसे भाव आते हैं, ये संशयग्रस्त भाव आते हैं। सब कुछ भीतर का ज्ञान विज्ञान, क्योंकि संशय आ गया। अब दूध है, दूध में आपने नींबू निचोड़ दिया तो क्या हुआ? वो दूध किसी काम का रहा क्या? फट गया, बेकार हो गया। अब उस दूध से जो असली चीज़ बन सकती थी, दूध से एक ही चीज़ सबसे बढ़िया बनती है, वो है घी, जो उसकी अंतिम अवस्था है, लास्ट स्टेज दूध की, वो है घी बन जाना। घी बनने के बाद फिर उसका कुछ नहीं बिगड़ता। लेकिन जब तक वो घी ना बने तब तक उस दूध को नमक और नींबू से बचाना होता है, खट्टे से बचाना होता है। एक और गहरी राज की बात बताता हूं। बहुत पहले संतोषी माँ के बहुत उद्यापन हुआ करते थे। सुना होगा आपने, संतोषी माँ एक देवी, हर शुक्रवार को उसका उद्यापन होता था। और ये था कि जो उद्यापन करेगा वो खट्टे का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेगा किसी भी तरह से। अगर खट्टे का इस्तेमाल हुआ किसी भी चीज़ में तो वो दूषित हो गया, आपकी साधना नष्ट हो गई। बड़ा कठोर संयम होता था, उद्यापन होता था, उद्यापन में भोजन बनता था, कहीं से भी खट्टे का तत्व नहीं आना चाहिए, सौर कुछ भी नहीं। मैं अक्सर सोचा करता था कि ये क्या मतलब है कि खट्टे का इस्तेमाल नहीं आना, क्यों ये कंडीशनिंग रखी गई, क्यों ये शर्त रखी गई कि भोजन में खट्टा नहीं होना चाहिए। तो बहुत जब बाद में जाकर ये रहस्य उद्घाटित हुआ, एक सन्यासी ने इसका रहस्य उद्घाटन किया। उन्होंने मुझे बताया कि अरे ये जो खट्टा है तो प्रतीक के रूप में लिया गया, वास्तव में खट्टे का अर्थ है संदेह, संशय। कि भक्ति के मार्ग में अगर आपके भीतर संशय आ गया, खटास आ गई, कहते हैं ना मन में खटास नहीं आनी चाहिए, रिश्तों में खटास नहीं आनी चाहिए। तो अगर भक्ति के मार्ग में परमात्मा के प्रति आपके मन में खटास आ गई तो सब किया धरा सब गुड़ गोबर। वही भगवान शिव यहाँ कह रहे हैं, सकल गुण जाएं, सब गुण चले जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। ये संदेह होती ऐसी चीज है। आप देख लीजिए, इन शको शुबह ने, इन संदेहों ने कितने कितने घर नहीं बर्बाद कर दिए, कितने रिश्ते नहीं तबाह कर दिए, सिर्फ शक ने। तो इससे जितना बचकर रहा जाए उतना अच्छा है। सुन शिव के भ्रम भंजन बचना, मिट गए सब
कुतर्क के रचना। कहते हैं भगवान शिव के द्वारा ये संशयों के भंजन करने वाले वचन सुनकर, संशयों को तोड़ देने वाले, कहते ना दुख भंजन तेरा नाम जी, तो भ्रम भंजन तेरा नाम जी, भ्रम को तोड़ने वाला। ये जो उनकी वाणी सुनी भगवान शिव की पार्वती ने, उस वाणी ने उनके सारे भ्रमों को, सारे संशयों को सब तोड़ डाला, छिन्न भिन्न कर डाला और उनका मन निर्मल हो गया। पार्वती को तो शिव मिल गए, थोड़ा सा समझिएगा। पार्वती को कितनी ऊंची स्टेज है पार्वती की। यदि मैं कहूं कि अपने को और पार्वती को कंपैरिजन में रखिए, आप कंपेयर कर सकेंगे खुद को पार्वती के साथ? नहीं कर सकेंगे ना, कोई भी नहीं कर सकता। वे पार्वती संशयग्रस्त हैं, तो हम लोगों की क्या दशा होगी? हम तो संशय की कितनी बड़ी महामारी से पीड़ित होंगे ये हम ही नहीं जानते। इतनी छाई हुई है ये संशय की महामारी हमारे ऊपर, हम ही नहीं जानते। लेकिन पार्वती को तो भगवान शिव मिल गए निवारण करने के लिए। हमारा निवारण कहां से होगा? घबराइए मत, यहां वही निवारण हो रहा है। पार्वती ने जो प्रश्न किए, जो भगवान शिव कह रहे हैं, लोक कल्याण की भावना से किए हैं। इस समय जो भगवान शिव यहां कह रहे हैं, ये केवल पार्वती के लिए नहीं कह रहे हैं, हम सभी के लिए कह रहे हैं। शिव इस समय सबके लिए उपलब्ध हैं यहां पर। बिन वाणी बक्ता बड़ जोगी, कहा है ना अभी, कोई मुंह नहीं है उनका, वाणी नहीं है, लेकिन उनसे बड़ा बोलने वाला कोई नहीं है। ये जो मैं बोल रहा हूं आपसे, समझा रहा हूं, कोई मैं कह रहा हूं, शिव बोल रहे हैं। शिव बोल रहे हैं। पकड़ के हनुमान जी ने ले जाके खड़ा कर दिया शिव के आगे कि ये है जी, ये बोलेगा, आप डायलॉग बोलिए, ये है बोलने वाला। क्या करें हम? बोलना पड़ रहा है। अब हनुमान जी जिस काम के लिए नियुक्त कर दें, कैसे नहीं करेंगे हम? वही तो करवा रहे हैं, वही तो बुलवा रहे हैं। लगा दिया यहां, बिठा दिया यहां पर कि बोलो। आप बोल रहे हैं, काम धंधा और कुछ दिया नहीं कि यहीं बैठो, बस यही बोलो, रोटी वोटी मिल जाएगी, उसकी चिंता ना करो, बस जो हमने कहा है उसको आगे बोलो, ब्रॉडकास्ट करो। तो वही ये जो इस समय कह रहे हैं, ये भगवान शिव कह रहे हैं। मुझे मत रखिएगा बीच में, मैं हूं ही नहीं यहां पर। समझ लीजिएगा एक रेडियो बज रहा है, प्रधानमंत्री बोलते हैं ना कई बार, तो रेडियो पर लोग सुन रहे होते हैं, तो वो रेडियो थोड़ी ना बोल रहा होता है। बैठे हैं वो दूर दराज गांव में, सुन रहे हैं। किसे सुन रहे हैं? प्रधानमंत्री को। वो रेडियो को नहीं सुन रहे। तो वैसी मैं यहां जो इस समय बज रहा हूं ना, यह उस आकाशवाणी का रेडियो है, उसकी आवाज है। अगर ये बात ध्यान में रखेंगे तो बहुत काम आएगी, बहुत लाभ देगी। वही बात यहां पर उन्होंने कहा, सुन शिव के भ्रम भंजन बचना, मिट गए सब कुतर्क के रचना। जो भी रचना कुतर्क की पार्वती के हृदय में थी, वो सब मिट गई, सब समाप्त हो गई। भई रघुपति पद प्रीत प्रतीति, और उनके हृदय में भगवान श्री राम के प्रति प्रीति उत्पन्न हो गई, भक्ति उत्पन्न हो गई। अंधकार चला गया, प्रकाश ही प्रकाश आ गया, और पार्वती को दिखने लगा कि ये जो भगवान श्री राम हैं, यही वे श्री हरि हैं, यही वे अनादि पुरुष हैं, यही वे अजन्मे हैं, यही वे परम पिता परमेश्वर हैं। कोई दो और नहीं है, कोई भिन्न नहीं है। संशयों का निवारण हुआ और श्री राम के चरणों में उनकी प्रीति गहरा गई। दारुण असंभावना बीती, वो जो दारुण भयंकर असंभावना मानी मिथ्या कल्पना थी, जो झूठी कल्पना थी, जो भ्रम था, जिसने घेर डाला था बुरी तरह से पार्वती को, वो सब मिट गया।
क्योंकि जाग गई तो दिख गया कि सपने में जो अभी तक चल रहा था वो सही नहीं था, वह गलत था। बस यही बात भगवान शिव बता रहे हैं हमें कि जो भी कुछ चल रहा है सब ही नचावत राम गोसाई। सब कुछ संसार का जो पसारा है, जो चल रहा है, वो राम जी की इच्छा से चल रहा है। राम ही सब चला रहे हैं, राम के चलाए ही सब चल रहा है। इसी बात को भीतर गहराना है। तूच करता आणे करविता, शरण तुला भगवंता, शरण तुला भगवंता। शशिकर सम सुनि गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरदा तप भारी। तुम कृपाल सब संसो हरऊ, राम स्वरूप जानि मोहि परऊ। नाथ कृपा अब गयो विषादा, सुखी भयो प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहि आपनि किंकरी जानी, यद्यपि सहज जर नारी आयानी। प्रथम जो मैं पूछा सोई कयऊ, जो मो पर प्रसन्न प्रभु आयहु। राम ब्रह्म चिन्ह मैं अविनाशी, सर्वरहित सब उर पुरवासी। नाथ धर्यो नर तनु के ही हेतु, मोहि समुझाई कयो वृष केतु। उमा वचन सुनि परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। राम कथा पर प्रीति पुनीता। ये हर्ष का मारी तब, शंकर सहज सुजान। बहुविधि उमहि प्रशंसी पुनि, बोले कृपा निधान। रामचरित मानस विमल, सुन शुभ कथा भवानी। सुना बिहग नायक गरूर, कहा भूषंडी बखानी। जेहि विधि भा आगे कहब, सो संवाद उधार। चरित परम सुंदर अनग, सुनऊ राम अवतार। कथा रूप अगणित अमित, हरि गुण नाम अपार। कयो उमा सादर सुनऊ, मैं निज मति अनुसार।